नमस्कार, खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। हरियाणा सरकार तरक्की की राह पर तेजी से अग्रसर है, आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हर वर्ग के लोगों का ख्याल रखते हुए प्रदेश को आगे बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कई ऐसे फैसले लिए जो प्रदेश के लोगों के हित में हैं। फिर चाहे वो किसानों की बात हो, रोजगार की बात हो, व्यापार की बात हो या फिर खिलाड़ियों से जुड़े मुद्दे हो, सीएम सैनी समाज के हर वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने को प्राथमिकता दे रहे हैं ताकि राज्य का सर्वांगीण विकास हो सके, चहुमुखी विकास हो सके, समाज के सबसे निचले तबके तक विकास पहुंच सके। तो आइए आपको दिखाते हैं सीएम नायब सिंह सैनी ने राज्य के युवाओं, किसानों और व्यापारियों को क्या कुछ खास सौगात दी है। ये खास रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के गरीब लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने की दिशा में एक और जनहितैषी बड़ा फैसला लिया है। अब गरीब लोग सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी लैब में भी मेडिकल मुफ्त टेस्ट करवा सकेंगे, जिससे सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के लाखों लोगों को लाभ मिलेगा। सिविल अस्पतालों में उपचार के लिए आने वाले गरीब मरीजों को कई बार कई कारणों से डायग्नोस्टिक सेवाएं नहीं मिल पाती थी, इसलिए हरियाणा सरकार ने सभी सीएमओ को निर्देश जारी कर दिया है और कहा है कि मौजूदा संसाधनों को युक्ति संगत बनाया जाए और आवश्यकता पड़ने पर स्थानीय निजी प्रयोगशाला और रेडियोलॉजिकल केंद्रों को पैनल किया जाए ताकि सभी लाभार्थियों को डायग्नोस्टिक सेवाएं उपलब्ध हो सके। हिसार के गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय के चौधरी रणवीर सिंह ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय शहरी स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधि मंडल में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए। इस सम्मेलन में प्रदेश भर से करीब 2000 जनप्रतिनिधि पहुंचे। प्रदेश सरकार सम्मेलन के जरिए शहरी जनप्रतिनिधियों को साधने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने बताया कि काम को गति देने के लिए और आपकी समस्याओं के समाधान के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। 100 दिन का एजेंडा तैयार किया गया और उसी के अनुसार कार्य कर रहा हूँ। और विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जिनके बही खाते खराब हैं, वो लोग निकलकर हिसाब मांग रहे हैं। बड़ी मेहनत के साथ उस कमेटी ने उसको तैयार किया, जो मसौदा वो तैयार हुआ था। जब कुछ बताने के लिए नहीं था तो वो कतार उठा ली भी, भाई अगर मोदी तीसरी बार बन गया, संविधान को खत्म कर देगा, आरक्षण को खत्म कर देगा। बड़े लोग हैं हमारे, बात में आ जाते हैं, कई बार कुछ लोग बात में आ गए और बात में आए तो उसका कोई बड़ा असर नहीं पड़ा और बड़े मैंडेट के साथ आप सबके आशीर्वाद सहयोग से वो भारत मां का लाल जो लगातार दिन रात भारत को नई ऊंचाइयों के ऊपर देखना चाहता है, वो तीसरी बार इस भारत की सबके लिए उस व्यक्ति ने। पेरिस ओलंपिक 2024 का आगाज हो चुका है। 26 जुलाई से 11 अगस्त तक चलने वाले इस मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट में भारत की तरफ से 16 स्पोर्टिंग इवेंट्स में 117 एथलीट्स पार्टिसिपेट करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भारतीय खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी है और धाकड़ हरियाणा, धाकड़ खिलाड़ी और धाकड़ इनाम की घोषणा भी की है। सीएम सैनी ने कहा कि सभी भारतीय खिलाड़ियों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए पूरे देश को ढेरों उम्मीदें हैं। करोड़ों लोग आपके अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे हैं। खिलाड़ियों की मेहनत और दृढ़ संकल्प को एक बार फिर से मेरा सलाम। सभी भारतीय खिलाड़ियों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप खेल जगत के सबसे बड़े मंच पर देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए पूरे देश को आपसे ढेरों उम्मीदें हैं कि पेरिस ओलंपिक में आप सभी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर देश और प्रदेश का नाम रोशन करें। ओलंपिक में भाग ले रहे हरियाणा के सभी 25 खिलाड़ियों से भी मैं यही कहना चाहूंगा कि इस बार भी देश की पदक तालिका में हम अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। आपकी हिम्मत और दृढ़ संकल्प को एक बार फिर से मेरा सलाम। हरियाणा सरकार ने प्रभावित किसानों को 65 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि जारी करने की घोषणा की है। इससे प्रदेश के लगभग 15,314 किसानों को मदद मिलेगी।
इसके अलावा 101 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खातों में कृषि यंत्रों की खरीद के लिए जमा करवाई गई है। प्रभावित किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए हरियाणा फसल सुरक्षा योजना के तहत किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है। कृषि मंत्री ने किसानों को सलाह दी है कि वह अपनी केसीसी में दर्ज फसल को बदलकर नई फसल की जानकारी बैंक शाखा को दें, ताकि सही फसल का बीमा हो सके और क्लेम राशि सही समय पर मिल सके। राज्य सरकार पिछले कई वर्षों से फसल अवशेष प्रबंधन के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है। तो हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।